हेलो, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, इसी व्यस्तता के साथ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, आप लोगों का समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दूं। बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी, श्राद्ध जो होता है घर का बड़ा बेटा ही करता है ना, छोटा बेटा तो करता नहीं है श्राद्ध, बड़ा बेटा ही करता है ना। तो देखिए, मैं आप लोगों का जो प्रश्न है उसका मैं आंसर दे रही हूँ। देखिए, छोटा बेटा बड़ा बेटा क्या होता है? छोटा बेटा बड़ा बेटा क्या होता है भाई? पर बेटा है, चार बेटा है, अगर आप चारों करना चाह रहे हो श्राद्ध तो चारों करो। माता पिता के हक हिस्सा जायदाद प्रॉपर्टी में तो आप एक एक इंच अगर बस चले तो बंटवा लें। किसी के तरफ एक इंच ज़्यादा न जाए। हर घर की कहानी है और इसको सब लोग जानते हैं और मानना भी पड़ेगा आप लोगों को। क्या मैं गलत बोली? तो जब आप एक एक इंच का हिसाब ले सकते हैं और एक एक रुपए का हिसाब ले सकते हैं, आप पूरा उनके धन दौलत में इंच इंच का बंटवारा कर सकते हैं, तो क्यों बड़ा बेटा ही करे श्राद्ध? क्यों बड़ा बेटा ही श्राद्ध करे? अगर मान लीजिए बड़े बेटे के पास उतनी इनकम ना हो तो वो श्राद्ध करे, वो माँ बाप को तरन तार करे, उसको उसके ऊपर उसके सिर पे सारा बोझ कर दिया जाए कि आप बड़े हो घर का तो आप ये काम करो। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। आप छोटे हो तो आपका भी उतना ही हक बनता है जितना बड़े का बनता है, ठीक है? ऐसा कुछ नियम नहीं है कि घर का बड़ा बेटा ही श्राद्ध करे और उसी से माँ बाप को मुक्ति मिलेगी, उसी से माँ बाप तरनतार होंगे। बड़ी बहू ही सास को पानी दे, बड़ी बहू का ही पानी सास को मिलेगा, छोटी बहू का पानी सास को नहीं मिलेगा, बीच की बहू का पानी सास को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। जिसके एक पुत्र है उसकी तो मजबूरी है कि उसके सिवा और कौन देगा। लेकिन जिसके, मैं ये कहती हूँ कि जो अपनी माँ का दूध पिया है, जो भी अपनी माँ का दूध पिया है, तो सबका हक बनता है कि उनका जो भी नियम है, माँ बाप का जो भी नियम है उसको करना चाहिए। ऐसा कुछ, हाँ, एक काम ज़रूर हो सकता है कि जैसे बड़े बेटे श्राद्ध कर रहे हैं, आप लोगों में बहुत एकता है, बहुत पटरा है, आप लोग समझदार हो, तो चारों भाई, तीनों भाई, दो भाई मिल के बड़े बेटे के घर जाओ। अगर पास में है तो ठीक है, नहीं पास में है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई कमा रहा है, कोई कहीं बसा है, कोई कहीं बसा है, मतलब कोई दूर है, तो आप एक दिन का समय निकाल के वहाँ पहुँचो। अब देखो, आप जैसे क्या करो कि ब्राह्मण का जो दान का सामान है आप दे दो, पूड़ी आटा आप दे दो, बड़ा भाई अपना खीर का सामान ले ले, तो सब लोग एकता से एकजुट होकर आप लोग करो। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उस आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरे मरने के बाद मेरे चारों बेटे, मेरे तीनों बेटे, मेरे दोनों बेटे में एकता है। तो ये काम आपको ज़्यादा सही रहेगा, सरल भी रहेगा, और आप एक साथ मिलकर, चारों भाई एक साथ मिलकर श्राद्ध वाले दिन जूठा भी उठाएंगे, खाएंगे, अनाज भी खाएंगे, जूठा गिराएंगे, एक साथ हाथ धुल लेंगे, तो ये सब हो सकता है। यह सब जो है एक पुण्य का काम है। लेकिन ये कहिए कि नहीं, सिर्फ बड़े बेटे का कर्तव्य हुए पानी दे के जाई के करे टाइम बा के इतना खाली बाहर चला जाता उनके करेगा, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सिर्फ बड़ा बेटा ही इन सब चीज़ों का भागीदारी होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, ये एक बन आया है कि बड़ा बेटा करे, छोटा बेटा क्यों करे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिसके एक बेटा है वो तो मजबूरी है उसकी, वो तो करेगा ही करेगा। चलिए, अब हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, बेटी जो होती है वो भी अपने माँ का दूध पी रहती है, उसका भी हक होता है। अगर मायके में भाई भाभी
अगर मायके में भाई भाभी श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपके भाई नहीं हैं, आपका निवासा है, आपको सारा धन दौलत मिल गया है वहाँ का, तो आप श्राद्ध क्यों नहीं करेंगी? श्राद्ध करेंगी, लेकिन वह पिंडदान आपका पुत्र करेगा। अगर आपके पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो भी करिए, करवाइए, लेकिन बेटी भी श्राद्ध कर सकती है। इतना आप लोग जान लीजिए कि बेटी भी श्राद्ध कर सकती है। आप लोग मन में यह भाव मत रखिए कि बड़का करे छोटका ना, ऐसा कुछ नियम नहीं होता है फ्रेंड्स। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है यह सब चीज़ें, और जितना मेरे ज्ञान है, मेरे प्रभु ने जितना मुझे ज्ञान दिया है, मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। आप लोगों के पूछे हुए क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ। बहुत लोग पूछे हैं कि दीदी ये बताइए कि क्या घर में बड़े बेटा ही मेरी सास को, एक लोग मेरे पे मतलब मुझसे पूछे कि मेरी सास पिछली साल के मतलब इस साल दूसरा साल है, पहले साल पानी नहीं दिया जाता। जिस साल मतलब घर में कोई मर गया सास ससुर, तो उस साल पानी नहीं दिया जाता है पितृपक्ष में, क्योंकि लोग बोलते हैं अभी पितरों में गिनती उनकी नहीं हुई है। लेकिन जब दूसरा साल है उनका, तो वो पूछी कि दीदी ये बताइए कि मेरी जेठानी देंगी ना, मैं क्यों दूं पानी? और उनकी जेठान की स्थिति ये है कि वो बहुत बीमार हैं। बीमार स्थिति में जेठान दें, आप क्यों देंगे? ये कोई बात तो नहीं हुआ। हम उनसे यही बोले कि देखिए ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपकी जेठान बीमार हैं, बेड पे हैं, किसी तरह वह चल फिर रही हैं तो वो पानी दें और आप नहीं दे सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बंटवारा हुआ होगा तो एक एक इंच ली होंगी, तब तो नहीं कही होंगी कि जेठान को थोड़ा सा ज़्यादा दे दें या देवरान को थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, ऐसा तो कुछ नियम नहीं निकला होगा। तो माँ बाप के पानी के लिए क्यों बंटवारा हो गया भाई? ऐसा क्या नियम है? कहीं नहीं लिखा है। आप लोग ध्यान दे के मेरी बात सुनिए, कहीं पे भी नहीं लिखा है फ्रेंड्स कि बड़ा बेटा ही सब कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा हो छोटा हो, माझिल हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, अगर आप में एकता है तो मैं बता दी हूँ ना कि एकता है तो पांचों भाई एक साथ होकर श्राद्ध में अपनी पूर्ण भागिता करें। अपना जो भी है तुलसी पत्र, जिसकी जितनी कमाई है, जितनी इनकम है, वह दान पुण्य में एक साथ दान पुण्य करिए। एक साथ बैठ के ब्राह्मण को भोजन कराइए, एक साथ ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। एक साथ आप लोग भी कम से कम रोज़ नहीं तो बाप माँ के पूरे तिथि के दिन, श्राद्ध के दिन भाई भाई बैठकर अगर भोजन करेंगे तो वह आत्मा कितना खुश होगी, वह आत्मा आपको कितना आशीर्वाद देगी। पितृ कैसे खुश होते हैं? पितृ ऐसे ही खुश होते हैं। जीते जी भी ऐसे ही खुश होते हैं कि आप लोग आपस में एकता बना के रखिए, और मरने के बाद भी ऐसे ही खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में बहुत पट रहा है। कुछ लोगों में ये भी होता है कि बहुत भाई भाई में पट रहा है, लेकिन जब कोई काम करने को होगा तो हम हैं, वो हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप में एकता थोड़ी सी भी है, थोड़ा सा भी सहनशीलता है, तो आप दोनों भाई, तीनों भाई, चारों भाई, जो भी भाई हैं, मिल के एक साथ श्राद्ध करिए। यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है, ये जान लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। सारी बहुएं एक साथ मिलकर भोजन करेंगी, सारे भाई एक साथ मिलकर भोजन करेंगे श्राद्ध वाले दिन, और ब्राह्मण लोगों का आप एक साथ पैर छुएंगे। तो जैसे ये सब एक बहुत ही समझ लीजिए पुण्य का काम है ये। लेकिन अगर आपके बड़े जेठ बीमार हैं, जेठानी बीमार हैं, और आप नहीं कर रहे हो, अरे ये तो काम उनका है, ये गलत है। कहीं नहीं लिखा है कि उन्हीं का काम है, ये आपका भी काम है, आपका भी कर्तव्य बनता है। आप भी माँ में और बाप में उतना ही हक हिस्सा लिए हो, उतना ही सब कुछ किए हो। तो ऐसा नहीं है कि छोटका करे बड़का न करे, बड़का करे तो छोटका न करे। अगर आप बड़ा वाला कर रहे हैं तो आप उनके घर ज़रूर जाइए, और ज़रूर आप कुछ मत करिए, कम से कम ब्राह्मण जो खाए हैं उनका पत्तल ही उठा के फेंक दीजिए, उनके चरण को स्पर्श करिए, उनको कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए। एक साथ मिलकर भाई भाई भोजन करिए। देखिए पितृ ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आई मेरी बात,
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और देखिए, पुत्री भी अगर किसी कारण बस श्राद्ध नहीं हो पा रहा है तो वो श्राद्ध करने की अधिकारी हैं, और अगर वो उनके भाई नहीं है मायके में, वह पूरी जायदाद की मालकिन है, पूरा जायदाद ली है, तो क्यों माँ बाप की पुण्य आत्मा को शांति देने में उनका अधिकार नहीं है? उनका भी अधिकार है। ठीक है, तो ये सब नियम होते हैं, और नियम अपने दिमाग से आप लोग रखा करिए, ज़्यादा किसी की बातों में मत आया करिए। हाँ, भाईचारा है तो भाईचारा को निभा के रखिए और प्रेम बनाकर श्राद्ध करिए। पितृ लोग ऐसे ही खुश हो जाएंगे। आप लोग खुश हैं तो पितृ लोग ऐसे ही खुश, पितरों के आशीर्वाद से ही आप खुश हैं। पितृ अगर दुखी रहते हैं तो घर में, आप सभी को पता है कि पितृ दोष कितना प्रतापित करते हैं। पितृ अगर दुखी हैं, पितृ दोष है, तो घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होने पाता है, घर में आगे की पीढ़ी नहीं चलने पाती है, हर कोई किरसित रहता है, कुछ न कुछ हुआ रहता है। तो देखिए, इन सब बाधाओं से हटने के लिए, इन सब बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आप सभी लोग श्राद्ध जरूर करिए, तिथि पे श्राद्ध जरूर करिए, और श्राद्ध पर जो नियम है वह नियम करिए। पंडित को दान दक्षिणा दीजिए, उनको भोजन कराइए, पिंडदान करिए, पिंडा करवाइए घर में, और अपना जिस दिन तिथि है उस दिन अपना दाढ़ी बाल बनवाइए पुरुष, और जो है मतलब जो नियम है, जो नियम का पालन है उसको करिए। देखिए, 15 दिन मात्र पितृ लोगों के लिए धरती पर बना है कि पितरों की सेवा होती है। तो हम क्या 30 दिन अपने नियम से रहते हैं? अगर 15 दिन, 365 दिन में 15 दिन अगर पितृ लोगों के अनुसार काम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को, अगर आप लोग मेरी बात अच्छी लगी, आप लोगों मेरी बात में सहमति हैं, तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबके दिमाग से यह भ्रम हट जाए कि सिर्फ बड़ा बेटा ही श्राद्ध कर सकता है। यह भ्रम हट जाएगा। यह वीडियो इतना शेयर करिए कि यह भ्रम हट जाए, सबके मन से, सबके दिमाग से यह बात हट जाए। ऐसा कुछ नियम नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने से नियम बना लेते हो, और अपने से नियम बनाने के बाद आप जो है नियम को लागू कर देते हो, और फिर चाहे दुख हो चाहे सुख हो वह नियम चलते चला आता है। ऐसा कुछ नियम नहीं है। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरी भी बात अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सबके मन से यह भाव उतर जाए, और आप लोग मतलब ऐसा मतलब मन से हटा दीजिए कि ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों का अधिकार है, सभी लोगों का अधिकार होता है, और अगर प्रेम है तो आपस में मिलजुल कर करिए। तो चलिए, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को फुल वॉच करिए, और मैं सुबह 7:30 से 8:30 लाइव आती हूँ, शाम को 4 से 5 लाइव आती हूँ। प्लीज़ इस छोटी बहन को सपोर्ट करिए। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, चरण छूकर राधे राधे।